पीएलए के दहशतगर्दों का ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी पर हमला नाकाम, सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। कलअदम पीएलए के तमाम 8 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। 35 साला सिपाही बहादुर खान और 28 साला सिपाही इमरान अली ने जामे शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेस बलोचिस्तान के अमनो इस्तेहकाम को सबूताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR। बानी PTI का साइफर वाला मामला बिल्कुल गलत और झूठ था। डोनाल्ड लू ने बानी PTI के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। बानी PTI को हटाने में उनका कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफीर असद मजीद खुद तस्दीक कर चुके हैं। साजिश का इल्ज़ाम झूठ है। PTI हुकूमत गिराने के झूठे इल्ज़ाम की वजह से मुझे कत्ल की धमकियां दी गई। अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। अमेरिका पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। जनूबी एशिया के लिए अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी में बयान। कमरा समात में मौजूदा चंद लोगों की नारेबाजी। समात के दौरान शोर शराबा करने वालों को हाल से बाहर निकाल दिया गया। ऐवान नुमाइंदगान में कांग्रेस के साथ अमरीकी खारिजा पॉलिसी पर एक आम समात थी। डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के साथ बाहमी ताल्लुकात से आगाह किया। डोनाल्ड लू ने ज्यादा बातें भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात के हवाले से की। अमरीकी वज़ारत खारजा के नायब तर्जमान वेदांत पटेल की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शकील आफरीदी के बदले आफिया सदीकी की रिहाई के सवाल पर बोले, शकील आफरीदी से मुतालिक सूरत हाल का फिलहाल कोई इल्म नहीं। पूरी कौम को एक बयानिए के पीछे लगाया, हम कोई गुलाम हैं, और कहा कि जी इंपोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया। इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गुमराह कुन कैंपेन, इतनी मुनाफकत। क्या आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नहीं देखा? साइफर के मामले पर अमेरिका ने बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। बानी PTI ने पूरी कौम से झूठ बोलकर अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। अपनी अना की तस्कीन और सियासी बयानिए को फरोग देने के लिए रियासत को दांव पर लगाया। एक साजिश के तहत पाकिस्तान के तशख्खुस को मुतासिर किया। एक झूठा बयानिया बनाया, हम कोई गुलाम है। लॉबिंग करके कांग्रेस कमेटी की समात रुकवाई, मगर दुनिया ने देख लिया उनकी सियासत झूठ पर मबनी है। उनकी पूरी दुनिया में रुसवाई हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। किसी में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाएं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वफाकी हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब को धमकी दे दी। वफाक और पंजाब हुकूमत अपनी हरकतों से बाज आ जाए। अपनी हरकतों से बाज नहीं आते तो हम देखते हैं ये कैसे हुकूमत चलाते हैं। मरियम नवाज, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी पर डेरा इस्माइल खान में FIR दर्ज हैं। हमें धमकियां देने से इज्तनाब करें। ऐसा ना हो आपके घर पुलिस भेज दें। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। 9 मई के मुकदमात में इश्तिहारी शख्स हमें धमकियां दे रहा है। अपने सूबे के अफसरान को ईंटें मारने के मशवरे देने वाले वज़ीर आला की ज़हनी हालत में हमें पहले ही शक था। हम आपकी ज़हनी हालत देखते हुए आपकी धमकियों पर तरस ही खा सकते हैं। वफाक और पंजाब को धमकियां देने की बजाय अपने सूबे के अवाम का सोचें। आप चोरीशुदा मैंडेट पर शॉर्ट टर्म वज़ीर आला हैं। धमकियां देते आपका लीडर आज 4 मुकदमात में मुजरिम साबित हो चुका। गंडापुर साहिब आपकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर के धमकी अमेज बयान पर रद्द-ए-अमल। बहुत हो गया, वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। सरहद पार से दहशतगर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान की सरहदें दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन है। हमसाया मुल्क की ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होना काबिल कबूल नहीं। बरादर मुल्क हमारे साथ बैठकर दहशतगर्दी के खिलाफ काम करें।
पाक फौज और हुकूमत मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। पाकिस्तान को नए IMF प्रोग्राम की जरूरत है, हमें मजबूरी के साथ IMF से डील करना होगी। IMF ने टैक्स नेट बढ़ाने की शर्त रखी है। एलीट कल्चर का मुकम्मल खात्मा करना होगा। 2400 अरब रुपए के महसूलात अदालतों में है। FBR को 100% डिजिटलाइज करेंगे। मुल्क में 400 से 500 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। वज़ीर-ए-आज़म समेत काबीना अरकान का रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मरात ना लेने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की काबीना को IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर तफसीली ब्रीफिंग। IMF के साथ मुआहदे से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। सरमायाकारों के एतमाद में मज़ीद इजाफा मुतवक्के है। वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू। काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी दे दी। मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ारत ख़जाना की जानिब से IMF अहदाफ पर बरवक्त अमल किया गया। पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात और मुल्क की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दामात किए। IMF एग्जेक्टिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान में रवा माली साल के दौरान महंगाई हदफ में जायद रहने की पेशगोई है। पाकिस्तान की मईशत को ताहाल मुआश चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए इक़दामात की ज़रूरत है। उम्मीद है नई मुंतखब हुकूमत मुआशी अहदाफ पर बरवक्त अमल दरामद करेगी। हुकूमत गरीब तबकात को बिजली और गैस के रेट बढ़ने में तहफ़्फ़ुज़ देगी। टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। IMF अलामिया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से UAE के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। UAE सफ़ीर का दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। वज़ीर ख़जाना ने हुकूमत के निजकारी प्रोग्राम PIA निजकारी पर रोशनी डाली। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से तुर्क सफ़ीर की भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी लाने का मिशन। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपिक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इजलास में खुसूसी शिरकत करेंगे। मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर का जायजा लिया जाएगा। साबिक निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरान काबीना भी इजलास में मौजूद। अब अमली इक़दामात करना होंगे। किसी दहशतगर्द तंजीम को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला का दो टोक ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नेक्टा को फ्रंट फुट पर लड़ने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी हेडक्वार्टर में अहम इजलास। नेक्टा की जदीद खतूत पर तंजीम नो का फैसला। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद के अहकामात। वज़ीर दाखिला ने आइंदा हफ्ते नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास तलब कर लिया। दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। दहशतगर्दों की सरकूबी के लिए CTD का किरदार नाकाबिले फरामोश है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत से बड़ी कौमी खिदमत नहीं हो सकती। इस्लाम के नाम पर इंतहा पसंदी और कत्ल गारत काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इंसदादी दहशतगर्दी डिपार्टमेंट के हवाले से इजलास। मरियम नवाज ने CTD की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला का CTD हेडक्वार्टर का दौरा। ख़वातीन अफसरों से मुलाकात। ग्रुप फोटो भी बनवाई। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने मुजाहिर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वज़ारत कानून ने मुजाहिर नकवी की बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ारत कानून ने मुजाहिर नकवी के इस्तीफे की मंजूरी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। मुजाहिर नकवी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के नतीजे में बरतरफ किया गया। साबिक जज को 10 जनवरी 2024 से बरतरफ किया गया। नोटिफिकेशन तमाम मुतल्लिका इदारों और वजारतों को अरसाल।
सुप्रीम कोर्ट में निजी हाउसिंग सोसाइटी की जमीन मुंतकली का केस, DHA की कानूनी हैसियत क्या है? चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा का इस्तफसार। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी 2005 में सदारती ऑडिट के तहत कायम हुई। DHA शोधा के वरुसा और जंग में जख्मियों को प्लाट्स देता है। वकील के दलाल, ये गेम हमने बहुत बार देखी है। वजीर आला कौन होता है जमीन अलॉट करने वाला? ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा नहीं किया जैसा वजीर आला कर रहे हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की भी शिरकत। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन अल मालकी सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। मुलाकात में सिक्योरिटी तावन समेत दिलचस्पी के वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान में पाक सऊदिया तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। सऊदी अरब मुस्तकबिल में हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। सऊदी वली अहद का अज़्म। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्म जोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। हमाद अजहर तहरीक इंसाफ पंजाब की सदारत और जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से मुस्ताफ़ी। हमाद अजहर ने इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को भिजवा दिया। सोच विचार के बाद ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का फैसला किया। बतौर कारकुन काम करता रहूंगा, हमाद अजहर की गुफ्तगू। पंजाब में सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए 21 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर, 7 के कागजात मुस्तरद। जनरल नशिस्तों पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, तलाल चौधरी के कागजात नामजदगी मंजूर। आहद चीमा, मुसद्दिक मलिक, परवेज़ रशीद, नासिर भट्ट, वलीद इकबाल, एजाज मिनहास, हामिद खान, शहजाद वसीम के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और मुस्तफ़ा रिमदे के कागजात नामजदगी मंजूर। डॉक्टर यास्मीन राशिद, फ़ाइज़ अहमद, अनूश रहमान के कागजात भी दुरुस्त करार। इलेक्शन कमीशन ने जुल्फ़ी बुखारी और सनम जावेद के कागजात मुस्तरद कर दिए। खैबर पख्तूनख्वा में 42 उम्मीदवारों में से 30 के कागजात मंजूर। खैबर पख्तूनख्वा से आज़म सबाती, मुराद सईद, आसिफ इकबाल के कागजात नामजदगी मुस्तरद। जुल्फ़ी बुखारी का इलेक्शन कमीशन का फैसला आला अदलिया में चैलेंज करने का फैसला।